नमस्ते। कोड CY में आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से वीडियो पे हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन, है ना? हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन की नीड क्यों है? नीड टू स्टडी, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में वैल्यूज़ तो सॉल्व कर लेंगे। अगर गेट है तो गेट में तो कैलकुलेटर होगा, नेट है, नेट में भी आजकल कैलकुलेटर आता है, तो वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगी हमसे, वैल्यू विल बी सॉल्व्ड। लेकिन हम लोग फँसेंगे कहाँ पे? वो जो है हम लोग फँसेंगे एसआई यूनिट पे। और एसआई यूनिट का जो सबसे बड़ा जो खेल होता है ना, वो गेट में और जैम के एग्ज़ाम में आता है। गेट में ना नेट के एग्ज़ाम में ना न्यूमेरिकल पूछेगा, हमको लगेगा इसमें क्या है? हम लोग तो भाई ऐसा कैलकुलेटर खोलेंगे, ठाएँ, 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 ठाएँ उड़ा देंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग फँसेंगे एसआई यूनिट्स में, ठीक है ना? तो हम लोग पहले क्या करते थे? व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्ली, है ना? हम लोग लगाते थे यूनिटरी मेथड लगाते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 मीटर है, उसको 2 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है? ये जो है हम लोगों को बनाना होता था 2 मीटर में कितने किलोमीटर होते थे, ठीक है ना? अब फिर हम लोग जो करते थे, अब जैसे मैं हूँ, मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, वैसे इसका कोई बायोलॉजी और मैथ्स से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, ठीक है? मैं कैसे करता था, मैं पहले ना उल्टा करके करता था, देखो जैसे कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना? या फिर इसी चीज़ को मैं उल्टा करके लिखता था या 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो अगर 1000 मीटर में अगर 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में इतना होगा, फिर 2 मीटर में इतना होगा, ठीक है? ऐसा करता था मैं, इवन बड़े होने के बावजूद भी, ठीक है? तो इसका ना थोड़ा-सा लिमिटेशन ये है, डिमेरिट्स इसके ये है कि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग है और ना एग्ज़ाम में ना फटेहाल लेवल में प्रेशर होता है। एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो एग्ज़ाम प्रेशर में चांसेस जो है चांसेस ऑफ गलती इज़ मोर, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस है, ये सब में हम लोग ना बकैती कर देंगे, गलती हो जाएगी हमसे, ठीक है? तो इसलिए ना थोड़ा इसको ना करके हम लोग केमिस्ट्री वाले टर्म्स में थोड़ा-सा आते हैं, ठीक है ना? तो देखो, हम लोगों को क्या कर लेना है, हम लोगों को ये वाला टेबल को जो है वो याद कर लेना है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है P, N, M, M, C, D, ठीक है? तो ये इसको ना ऊपर से नीचे पढ़ना है, ठीक है ना? ऊपर से नीचे पढ़ना है। PNMMCD, PNMMCD, PNMMCD वो ऐसा करके 50 6 बार बोल देने का, याद हो जाएगा, ठीक है? PNMMCD यहाँ पे P क्या है? पिको है। मैंने बोला नहीं मीटर है आगे, ठीक है ना? बस ये पिको है, P को मैं पिको बुलाता हूँ। N को जो है ना मैं नैनो बुलाता हूँ। M को माइक्रो, ये वाला M को मिली, इसको C को सेंटी, D को डेसी। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आगे मीटर है या सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या मेरे मिलीलीटर है ना? माइक्रोमीटर है या फिर माइक्रोलीटर है, या डेसीलीटर है, ठीक है ना? ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ये इनके नाम है, ठीक है? 1 मिनट हटा देते हैं सब चीज़, ठीक है? ओके, तो पीएनएमएमसीडी, पी यानी पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है? अभी ये वाला को मत देखो, ठीक है? हम लोगों को ना कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी? हम लोगों को कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी? मेरे को जहाँ कन्फ्यूज़न होती थी मैं वही बता देता हूँ। मिली और माइक्रो में ना मेरा बहुत लेवल का कन्फ्यूज़न होता था, ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ना माइक्रो को याद रखने की नीड है, ठीक है ना? जस्ट रिमेंबर माइक्रो। इसके लिए एक स्पेशल सिंबल यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, ठीक है ना? म्यू बोलते हैं और जब मैं माइक्रो बोलता हूँ ना तो क यानी कि सी में ना थोड़ा-सा स्ट्रेस पड़ता है, माइक्रो, ठीक है ना? तो सी यानी कि कार्बन और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया है? 6, ठीक है ना? सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसलिए माइक्रो जो रहेगा 10 की पावर ऑफ -6 होगा। ये क्या है, क्या नहीं है, वो जो है हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है? इसको भी हटा दो। ओके। देखो, डेसी यानी कि इस अल्फ़ाबेट का यानी डी अल्फ़ाबेट का वैल्यू जो है वो है 10 की पावर ऑफ -1, ये माइनस है ना? ये -1 है। सी अल्फ़ाबेट का जो वैल्यू है वो है 10 की पावर ऑफ -2। एम अल्फ़ाबेट की वैल्यू है जो कि मिली जो है उसका वैल्यू है माइनस 10 की पावर ऑफ -3। माइक्रो का वैल्यू है 10 की पावर ऑफ -6 जो कि अभी हम लोग ने यहाँ इस करस्तानी से हम लोग ने देख लिया। नैनो का होगा 10 की पावर ऑफ -9, पिको का मतलब होगा 10 की पावर ऑफ -12। इसको ना समझने के लिए एक एनालॉजी मैं देता हूँ। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? 0। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी? 1/2। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता था? 0। तो यानी कि ये जो है इनकी वैल्यूज़ क्या-क्या होती थी वो हम लोग देखते थे। उसी तरीके से इन यहाँ पे मेरे पास एक सर्टेन अल्फ़ाबेट्स हैं और उनकी वैल्यू जो है ये इस तरीके से दी हुई है।
आप कैसे आना, आप जो है ना पहले ऊपर से नीचे आना, P-N-M-M-C-D पहले इस तरीके से कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद 10 की पावर ऑफ -1, 2, 3 ये तो 1, 2, 3 हो गया लेकिन माइनस में चल रहे हैं, -1, -2, -3 अब यहाँ से जो है ना 3 का टेबल शुरू हो गया, ठीक है ना? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 9, 3 4 जा 12 ठीक है ना? तो ये जो हो गया टेबल शुरू हो चुका है, ठीक है? 5-6 बार हम लोग लिखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, उसका कोई इतना मतलब प्रेशर देने की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँच गए, ये -1 ये 1, 2, 3 के बाद 3 का टेबल शुरू 6 तक, ठीक है ना? अब इनको इन अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू को हम लोग यूज़ किस तरीके से करेंगे? हाउ टू यूज़ दिस शिट ठीक है? तो देखो, अगर अल्फ़ाबेट हम लोगों को दिख रहा है, इफ अल्फ़ाबेट इज़ सीन, राइट डाउन इट्स वैल्यू उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग ने पढ़ा है, वही लिख देना। कैसे यूज़ होगा आगे देखते हैं। अगर मेरे को अल्फ़ाबेट दिख रहा है, तो मैं सिर्फ़ डायरेक्ट उसका वैल्यू लिखूँगा एज़ इट इज़। अगर इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू ठीक है ना? ये इस चीज़ पे ध्यान देना इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू या फिर इंट्रोड्यूस द अल्फाबेट यहाँ पे अल्फाबेट लिखना चाहिए था इफ वी हैव टू अरे यार! ठीक है चलो यहाँ पे ना अल्फाबेट लिखना चाहिए था मेरे से माउस से लिखवाया कभी नहीं इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द अल्फाबेट तब हम लोगों को क्या करना है उनकी वैल्यू का बस साइन चेंज कर देना है, रिवर्स द साइन ठीक है ना? अगर अल्फाबेट मेरे को एज़ इट इज़ दिख रहा है तो मैं उसका ओरिजिनल वैल्यू लिखूँगा और अगर मुझे अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं क्या कर दूँगा रिवर्स कर दूँगा साइन को, ठीक है? ओके, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है? तो ना मैं कुछ और अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे के, एम और जी। के को मैं बोलूँगा किलो, अब किलोमीटर नहीं है और किलो और वो जो भी होता है किलो हर्ट्ज़ ये सब ये जो भी होता है किलो जूल्स ये सब जो है वो नहीं है। किलो हर्ट्ज़? ठीक है ना? यहाँ पे बस किलो है। किलो, मेगा और गीगा, ठीक है ना? इस के अल्फ़ाबेट का वैल्यू होता है 10 की पावर ऑफ 3 इस एम अल्फ़ाबेट का वैल्यू होता है 10 की पावर ऑफ 6 इस जी अल्फ़ाबेट का वैल्यू होता है 10 की पावर ऑफ 9 यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, माइनस जो है यहाँ पे नहीं लगा है, सारे के सारे पॉज़िटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना? एक ऊपर में आपको ये इन अल्फ़ाबेट्स को याद रखना है और नीचे में इन अल्फ़ाबेट्स को जो है याद रख लेना है। अब इनका ना यूज़ किस तरीके से होगा? जैसे अब मैं बोलता हूँ कि ना 2 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना? तो क्या करना कि ये वाला चीज़ देखने की नीड नहीं है। अभी मेरे को ये समझ में आ गया है देखो 2 है, मीटर है। अंतर क्या है यहाँ पे ना बीच में जो है ना के लगा हुआ है, ठीक है ना? मेरे को ना यहाँ पे जो है के डालना है मेरे को, ठीक है ना? के डालना है मतलब कि के को मुझे इंट्रोड्यूस कराना है और क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि इफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू, वी हैव टू रिवर्स द साइन हमको साइन को जो है ना रिवर्स कर देना है, ठीक है ना? तो मेरे को क्या करना है कि ना 2 मीटर में मेरे को ना के को जो है इंट्रोड्यूस कराना है मतलब मेरे को ना यहाँ पे कुछ भी हो जाए मेरे को के 2 एम के बीच में के को जो है डालना है, ठीक है ना? के का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है 10 की पावर ऑफ 3 अब सिंस वी आर इंट्रोड्यूसिंग द के वी हैव टू रिवर्स द साइन, ठीक है ना? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा के को जो है 10 की पावर ऑफ -3 लिखना है। एक्चुअल वैल्यू 10 की पावर ऑफ 3 है, लेकिन चूँकि मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो 10 की पावर ऑफ -3 लिखूँगा। तो 2 मीटर में के को जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा तो 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 10 की पावर ऑफ -3 हो जाएगा। और यही सेम चीज़ हम लोगों ने यूनिटरी मेथड में भी कहाँ गया? यूनिटरी मेथड में भी यहाँ पे भी किया था, ठीक है? अगर जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 10 की पावर ऑफ 3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 ठीक है ना? तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है? यहाँ पे देखो वही वाला आंसर आया है। ओके, 10 की पावर ऑफ -3 एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो कि 3 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ठीक है ना? इस 3 के और एम में से मेरे को ना के को जो है ना गायब करना है मेरे को, ठीक है ना? तो अब जो है ना मेरे को के को जो है ना गायब कर देना है। अब मुझे मालूम है कि ना मेरे को किलो ये जो के जो है ना ये जो के जो है ना ये मेरे को साला यहाँ पे दिख रहा है। मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है कुछ भी चीज़, मेरे को के जो है ना मेरे को यहाँ पे एज़ इट इज़ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देना है कि राइट द के वैल्यू एज़ इट इज़ ठीक है ना? क्यों लिख रहा हूँ मैं एज़ इट इज़ क्योंकि मुझे यहाँ पे के दिख रहा है और साले को मेरे को हटाने का है यहाँ से, ठीक है ना? तो फिर बस मैंने के का वैल्यू लिख दिया, के का वैल्यू होता क्या है 10 की पावर ऑफ 3 चूँकि मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका साइन चेंज नहीं करूँगा। तो 10 की पावर ऑफ 3 लिख दिया, मीटर लिख दिया, ठीक है ना? के की जगह पे मैंने उसका वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना? ओके, के की जगह पे मैंने उसका वैल्यू लिख दिया। मान के चलते हैं कि 3 किलोमीटर में मेरे पास कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना? अब मेरे को यहाँ से के को हटाना है और सी को इंट्रोड्यूस कराना है, 2 काम करना है।
k को हटाना है, अगर मैं हटाऊँगा तो मतलब कि उसका एज़ इट इज़ वैल्यू लिख दूँगा और चूँकि मैं यहाँ पे c को इंट्रोड्यूस कराना है तो सेंटी का जो है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मैं रिवर्स कर दूँगा। ठीक है ना? ओके। अरे! सॉरी। ठीक है। कहाँ गया? है ना? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 मीटर, क्योंकि ये जो 10 की पावर ऑफ 3 जो है इस ये है क्या? ये तो k ही तो है। k ही का तो वैल्यू था। बस 10 की पावर ऑफ 3 लिख दिया क्योंकि ये k का वैल्यू है। यहाँ लिखा भी है क्योंकि ये k का वैल्यू लिख दिए। ठीक है ना? अब हमको क्या कराना है? हैव टू इंट्रोड्यूस द c, यानी कि सेंटी मेरे को इंट्रोड्यूस कराना है और चूँकि मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वी हैव टू रिवर्स द साइन। हम लोगों को साइन रिवर्स कराना है। अब देखो 3 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 ये तो लिखा ही हुआ है। ठीक है ना? इंटू 10 की पावर ऑफ +2। सेंटी का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर ऑफ -2 होता है। अब चूँकि मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो 10 की पावर ऑफ +2 हो जाएगा, -2 से प्लस बन जाएगा। ठीक है ना? अब इन दोनों को सॉल्व कर लेने का, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ठीक है? ये यूनिटरी मेथड से तो भाई कुछ ज़्यादा ही आसान है, मेरे हिसाब से तो। ठीक है? थोड़ा-सा छोटा-मोटा सा गणित है। अब 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 नैनोमीटर को मीटर पे चेंज करना है। मतलब कि मेरे को n को गायब करना है, तो मैं n का एक्चुअल वैल्यू लिख दूँगा। n का एक्चुअल वैल्यू 10 की पावर ऑफ -9 होता है। तो 1 और मीटर के बीच में मैंने n लिखा हुआ है, यानी कि 10 की पावर ऑफ -9। 1 मेगाहर्ट्ज़ में कितना हर्ट्ज़ होता है? अब मेरे को ना मेगा को जो है हटाना है। अगर मेरे को मेगा को अगर हटाना है, तो मेगा का एक्चुअल वैल्यू मैं डाल दूँगा। मेगा का एक्चुअल वैल्यू होता है 10 की पावर ऑफ 6, यानी कि 10 की पावर ऑफ 6 मैंने डाल दिया। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जो है एक नए तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।